नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का तेजी से बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म हरियाणा मेट्रो न्यूज। और हरियाणा मेट्रो न्यूज हमेशा आपके लिए जो जरूरत की खबरें होती हैं उन्हीं पर अक्सर बात करने की कोशिश करता है, उन्हीं चीजों को आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करता है। इस बार जो है गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम विधानसभा में सबसे ज्यादा जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो हॉस्पिटल्स को लेकर के हैं। और अगर हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो गुरुग्राम में प्राइवेट हॉस्पिटल की गिनती काफी ज्यादा है, सरकारी की नाम मात्र के बराबर ही है। और लोगों की जो जिस तरह से लगती बढ़ती पॉपुलेशन है उसको देखते हुए हॉस्पिटल में औने पौने दामों पर इलाज जो है वो किया जा रहा है। कई बार जो गरीब तबके का आदमी है वो इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं होता, ऐसे में उसकी जेब पर खासा असर पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन पर इलाज कराना अधिकतर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में लगातार कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लोगों के हित के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए सामने आते रहे हैं। कई बार छोटे इलाजों को लेकर के, कई बार फ्री इलाज कर देते हैं, कई बार दवाइयां मुफ्त करा दी जाती हैं। तो ऐसे में ही एक डॉक्टर जयवीर है जो कि लोगों के हित के लिए लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की है उस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। पहले बता दूं कि अभी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की जो है शुरुआत की गई है जयवीर जी की तरफ से। और इन्होंने साफ किया है कि इस हॉस्पिटल में वह जो गरीब तबके के लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर एक गरीब तबके के लोग अपना महंगे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते तो उनके लिए भी यहाँ पे काफी अच्छी सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं। ऐसे में ये 50 से 55 जो का हॉस्पिटल का बेड बनाया गया है, इसमें हर तरह की जो लैब से ये हॉस्पिटल लैस रहेगा, जिनमें बड़ी बड़ी जो MRI टाइप की या ब्लड के बड़े बड़े सैंपल्स होते हैं या एक्सरे होते हैं, उन सभी की सुविधाओं का जो है यहाँ पर लोग इलाज करा पाएंगे। और सबसे बड़ी जो चीज देखी जाती है कि गुरुग्राम में तो फिर भी काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है छोटे बड़े, वहां पर कहते हैं औने पौने दामों में जो है अल्ट्रासाउंड कह लीजिए या एक्सरे कह लीजिए, इस तरह के जो है लगातार इलाज के जो है प्रक्रिया वो लगातार की जाती है। ऐसे में दूसरी जगह जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इस तरह के जो इलाज हैं वो बड़े ही महंगे तौर पर किए जाते हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने एक नई मुहिम चलाई है जिसमें इन्होंने कहा है कि वह लोगों के लिए अच्छे इलाज जो है वो सस्ते दामों पे करेंगे और उसी के लिए लगातार जो है ये प्रयास करते आ रहे हैं। पहले ये एक फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे थे, लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही लोगों के लिए जो कम से कम बजट हो सकता है उसमें लोगों का इलाज करता आ रहा हूँ। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अब वो लगातार अब लोगों के और जनता के बीच में जाकर के काम करना चाहते हैं और उनके बीच में ही रहकर अपनी सेवा को जारी रखना चाहते हैं। तो जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बात में बताया कि ये हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया है उसके पीछे पर्पस क्या है और लोगों को उसकी किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एक बार आप भी जरा सुन लीजिए, अगर आपके लायक इसमें कुछ है, अगर आपके परिवार या आपके कोई रिश्तेदार अगर किसी को इलाज की जरूरत है और उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा तो वो आप यहाँ पे आकर के अपना जो है एक इलाज के तौर पर अपना आपको दिखा सकते हैं और इनका जो रिव्यू है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। पहले एक बार जयवीर जी को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैंने अपने MBBS और PG रोहतक PGI से की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद हमने ये पटौदी रोड पे न्यू गुड़गांव में सेक्टर 88 में ऑप्टिमस नाम से हॉस्पिटल स्टार्ट करा है, जिसमें कि हम मरीजों को सारी सुविधाएं इन हाउस दे रहे हैं, जिसमें हमारे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो भी ब्लड की इन्वेस्टिगेशन है। जो लोगों को दिक्कतें रहती है कि जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वहाँ पे सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमने सारे टेस्टों की सुविधाएं हॉस्पिटल के अंदर ही रखी है। हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे वर्किंग है, 24 घंटे वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स की टीम जो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट है सब आपको अवेलेबल मिलेंगे। सारा ही हमारा स्टाफ बहुत ही ट्रेंड और वेल एजुकेटेड है, कोई भी अनएजुकेटेड या अनट्रेंड स्टाफ हमने नहीं रखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, जिनको ये परेशानी रहती है कि हम कहाँ दिखाएं, कहाँ जाएं, हमारे इलाज के लिए क्या होगा, उनके लिए हमने हमारी OPD फीस बिल्कुल मुफ्त रखी है। उनके टेस्टों में भी हमने 40 से 50% की रियायत रखी है और जो हमारी मेडिसिन्स है वो भी हमारे साथ जो NGO जुड़े हुए हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे शुगर की, BP की, जो रेगुलर उनकी मेडिकेशन है उन सब का भी हमने खास ध्यान रखा है।
इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में 2 आईसीयू है, 3 ऑपरेशन थिएटर है, एक बच्चों का आईसीयू है। हमारा टोटल 50 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें कि 40 से ज़्यादा डॉक्टर 24 घंटे कार्यरत है। हमने सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी की भी फीस नॉर्मल ही रखी है, जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती है, जिसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट सब। हमने गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए एनजीओ के साथ जोड़ा है हॉस्पिटल को, जिससे कि हम टेस्ट में और उनके इलाज में हॉस्पिटल अपनी फीस सारी गरीबों के लिए फ्री रखेगा, जिनके पास पैसे देने के लिए नहीं है। उसके अलावा टेस्टों के और दवाइयों के पैसे हमें एनजीओ से मिलेंगे। अभी भी हमने एक बच्ची रखी हुई है जिसकी हार्ट की सर्जरी हो रखी है, जिसका बुखार नहीं जा रहा है पिछले 20 दिन से। हमारे पास 4 दिन से वो अभी दाखिल है, जिसका हम मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, जिसकी दवाइयों का पैसा हमें एनजीओ से मिल रहा है। तो सुना आपने कि डॉक्टर जैवी का साफ तौर पे कहना है कि जो इस हॉस्पिटल में सुविधाएं होंगी उसमें अमीर गरीब दोनों तबके के लोग होंगे। कई बार बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जिन हॉस्पिटल्स में सरकारी एक रेट पर भी काम किया जाता है, यानी इलाज करवाया जाता है, और कहीं प्राइवेट में भी करवाया जाता है, इंश्योरेंस पे भी इलाज करवाया जाता है। तो ऐसे में हर तरह की सुविधा जो है इस हॉस्पिटल में लोगों को मिल पाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो ओल्ड गुरुग्राम की या न्यू गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो उधर की तरफ तो काफी हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं। ये जो हॉस्पिटल है ये अभी जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उसके लगते साथ ये हॉस्पिटल जो है ऑन रोड बनाया गया है। जो घड़ी हरसुरु है उस रोड पर ही है ये। लोगों को काफी अच्छी सुविधाएं जो है इस हॉस्पिटल में इसलिए मिल सकती हैं क्योंकि कई सारे लोगों को द्वारका एक्सप्रेस से या घड़ी हरसुरु पटौदी की तरफ से गुरुग्राम की तरफ आना पड़ता था इलाज के लिए। अब उनको यहाँ गुरुग्राम तक नहीं आना पड़ेगा, बीच में ही उनको इस तरह की जो इस हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल जाएंगी ताकि लोग वहां आराम से अपना इलाज करा पाएंगे। तो ऐसे में जो हॉस्पिटल के ओनर है उन्होंने ये एक साफ किया कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक लोगों के इलाज के साथ साथ कई बार महिलाएं पीछे रह जाती हैं, तो उन्होंने महिलाओं के हित के लिए भी जो है गायनी वार्ड बनाया गया है। महिलाएं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या उससे अलग हटकर प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो कि डे टू डे बैठेंगे और उनको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो फोन पर भी साझा कर सकते हैं। इसी तरह की जो डॉक्टरों की एक और महिलाओं के लिए एक विंग यहाँ पर जो है वो बनाया गया है ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधाएं मिल सके। जो महिला डॉक्टर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा जरा पहले उनकी भी सुन लेते हैं। यहाँ पे डिलीवरी से रिलेटेड 24 घंटे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ओटी भी अवेलेबल है इन केस अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है किसी इमरजेंसी के कारण, या फिर अगर बच्चे की धड़कन कमज़ोर होती है या दूसरे कारणवश, तो उसके लिए 24 आवर्स ओटी भी उपलब्ध है, जिसमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन या फिर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी उपलब्ध है। इमरजेंसी में भी अगर कोई महिला आती है ब्लीडिंग के साथ, पेट दर्द के साथ या अपने शुरुआती टाइम पे, तब भी वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। दूसरा, इनफर्टिलिटी की फैसिलिटीज़ भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बैठेंगे हमारे पास, तो अगर किसी को महिलाओं को भी कंसल्ट करना है तो वो हमारे हॉस्पिटल ऑप्टिमस हॉस्पिटल में किसी भी समय आ सकते हैं। सर जो है गर्भवती महिलाओं को कंसल्ट करने के हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन उनको टेस्ट कराने के लिए दूसरी लैब के दिखाने पड़ते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे 24 आवर्स लैब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की सारी जांचें की सुविधाएं उपलब्ध है। महिलाओं के लिए ये लगातार जो है काम करती आ रही हैं और महिलाओं की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती तो उनको बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहां पर वेटिंग करनी पड़ती है, बड़े बड़े बिल बन जाते हैं। तो उनको उनसे किस तरह से बचा जा सकता है या एक अच्छे कम बजट के तौर पर किस तरह से इलाज अच्छा हो सकता है, तो उसको लेकर के इन्होंने साफ कर दिया है कि वैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में जो है मिल पाएंगी। तो आप लोगों का इसमें क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर को देख करके आप हमें से जरूर साझा कीजिएगा। अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के रिव्यू को लेकर के कुछ ऐसी बात होती है तो आप वहां पर जाकर के इलाज को लेकर के अपनी बात रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। गुरुग्राम से मेट्रो न्यूज के लिए हनुसैनी संवाददाता की रिपोर्ट।